सिद्ध गंधर्व यक्षादैरसुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माता दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। क्योंकि आपने जो 8 दिन लगातार आप पूजा पाठ करते आए, आपने अनुष्ठान जो भी किया है, अब उसकी सिद्धि होने वाली है। और यही सिद्धि प्रदान करने के लिए माता नवरात्र के 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में आपके सामने प्रकट होती है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशत और वशिष्ठ, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण तथा श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 28 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, महिमा, ईशत, वशिष्ठ, सर्व काम वशायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, पार काया प्रवेश, वाक सिद्धि, कल्पक्षत्व, सृष्टि, संहार, कर्ण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वमानकत्व, भावना सिद्धि। यह 18 प्रकार की जो है विशिष्ट सिद्धियां अलग से बताई गई हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी जो सिद्धियां मैंने अभी बताई आपको प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव को आधा शरीर देवी का और आधा शरीर उनका अपना पुरुष का रह गया। इसी कारण से वह इस संसार में अर्धनारीश्वर के रूप से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री की स्वरूप में, उनके विग्रह में 4 भुजाएं दिखाई देती हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन रहती हैं। इनकी दाहिनी तरफ से नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प रहता है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना विशेष रूप से फलदायी होती है। इस दिन शास्त्रीय सम्मत ढंग से, विधि विधान से, पूर्ण निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ इनके मंत्रों का जप करें, इनकी साधना करें, इनकी पूजा करें तो निश्चित रूप से साधकों की, भक्तों की सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता है जो माता सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं। ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो सिद्धिदात्री की भक्तों के सामने खड़ी हो सके। अर्थात ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उस व्यक्ति में आ जाती है जिस पे माता सिद्धिदात्री की कृपा होती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करे, उनकी पूजा करे, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करने की ओर अग्रसर रहे। माता सिद्धिदात्री की कृपा से अनंत दुख रूप का यह संसार यह निर्लिप्त हो जाता है भक्त उससे, और सारे सुखों को भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त भी करता है। नव दुर्गा में सिद्धिदात्री अंतिम शक्ति कही गई है। अन्य 8 दुर्गा के जो स्वरूप हैं पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन ही इनकी उपासना के लिए प्रवृत्त होता है, या यूं कहें प्रवेश प्राप्त करता है। उस शक्ति के जो केंद्र है, जो शक्ति का वह जो चक्र है, उस चक्र में प्रवेश प्राप्त करता है। इन्हीं माता सिद्धिदात्री की कृपा से, उपासना से जब पूर्ण कर लेता है कोई साधक, तो वह लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कर लेता है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त भीतर से कोई ऐसी कामना ही नहीं रखते, या यूं कहें कि उनकी कोई कामना शेष बचते ही नहीं, क्योंकि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। और जैसे जैसे इच्छा करते हैं वैसे वैसे संसार प्रकृति उनके साथ व्यवहार करता है। सभी सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ करके, सभी सांसारिक आवश्यकताओं से ऊपर उठ के, सभी स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के श्री चरणों में उनका ध्यान लग जाता है। दिव्य लोकों के विचरण करता है उनका मन, और कहीं न कहीं उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर भक्त पान करता हुआ रहता है। विषय भोग ऐसे लोगों का शून्य हो जाता है, अर्थात किसी भी विषय वासना के प्रति इनकी निर्लिप्तता नहीं रह जाती है, कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है जब वह माता के भक्ति के रसपान को करने लगता है। और माता का परम सानिध्य ऐसे भक्तों को जरूर मिलता है। इस परम पद को पाने के बाद उसकी अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। माँ के चरणों का यह सानिध्य है कि व्यक्ति को किसी शेष इस संसार के वस्तुओं में निष्ठा आस्था नहीं रह जाती है। उसकी उपासना
पूर्ण हो जाती है, क्योंकि 9वें दिन ही व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। यूँ कहें उसे अपनी पूरी तपस्या का फल प्राप्त होता है। माँ भगवती का स्मरण करना, ध्यान करना, पूजन करना, इस संसार का बोध हो जाता है, इस संसार का वास्तविक बोध हो जाता है कि संसार कैसे आपको छोड़ के जाना है, किस तरह से संसार में रहते हुए भी यहाँ के विषयों को भोग करते हुए उसमें आपकी प्रवृत्ति न हो, क्योंकि संसार कहीं न कहीं विषय वासना का ही क्रम है। अंतिम लक्ष्य माता की श्री चरणों की कृपा प्राप्त करना ही होना चाहिए। और मैं ये जानता हूँ जो भी साधक हैं, जो भी माता के भक्त हैं, उनका अंतिम लक्ष्य सिर्फ इतना होता है कि माता के श्री चरणों की कृपा प्राप्त करना। इस नवरात्र के 9 दिनों तक जो भी आपने पूजा पाठ किया, जो भी आपने मंत्र स्तुति का ज्ञान किया, उसके फलस्वरूप माता सिद्धिदात्री आपके सभी मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।